ओके, गुड मॉर्निंग। पहले हमने अगर पिछले वीडियो में 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करेंगे। तो उसका फर्स्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज एज x रुपीज, यानी कि माना कि जो नियत है उसके लिए x रुपया है। नियत है कि आप इतने पैसे देंगे तो इतने दिन के लिए भोजन मिलेगा, या तो आप 5 दिन, जैसे मान लो 5 दिन नियत है कि फिक्स 5 दिन के लिए आपको 100 रुपये देने हैं, या 200 या 500। अगर आप 5 दिन तक रहें या 2 दिन तक रहें या 1 दिन तक रहें, आपको उतना ही पैसे देने हैं। लेकिन उसके अलावा अगर रहते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना है। तो वही क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि और जो फिक्स चार्ज इतना है और जो अदर चार्जेज है वो है y रुपीज। मान लिया जाए कि जो अदर चार्जेज है, अलग जो चार्ज है वो है y। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया? 20 दिन भोजन करता है ये, जो 20 दिन, तो फिक्स चार्ज तो ये है और 20 दिन और भोजन किया तो ये तो 20 हो गया। y इक्वल टू टोटल कितने रुपए लगते हैं इसको? 1000 रुपये देने पड़ते हैं, तो ये हो गया 1000। और आगे है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना पड़ता है, तो x + 26y इक्वल टू 1180। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन बन गया। अब इसे सोल्व करना है x और y के लिए। तो आप किसी मेथड से, इसमें तो कोई ऐसा मेथड दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सोल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x + 20y माइनस इतना 0, x + 26y माइनस 1180 इक्वल 0। तो हो जाएगा a1/a2 इक्वल 1/1, b1/b2। ये चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इसको बस ऐसे। a1 इक्वल 1, a2 बराबर b1, ये आपका b1 20, b2 26, c1 माइनस 1000, c2 माइनस 1180। तो ये हो जाएगा आपका। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपको हमने फॉर्मूले बताए थे कि कैसे बनाना है। b1 b2, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2, ऐसे करके फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x/, कितना, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y/, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इस पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये x/b1 c2, b1 20, c2 है आपका माइनस 1180 माइनस b2 26 है इंटू c1 है आपका माइनस 1000। ठीक है, इक्वल y/c1 माइनस 1000 इंटू a2 1 माइनस c2 है माइनस 1180 इंटू a1 है आपका 1 इक्वल 1/a1 b2, a1 है 1, b2 है 20 माइनस a2 1 है और b1 है 20, सॉरी b2 है 26 और b1 है 20। तो ये कर लेते हैं। तो हो जाएगा 0 0 8 दूनी 16
2 और 1 3, ये हो गया 2। ठीक है, ओके। देखते हैं फ़ोन किसी का। तो ये देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन इतना, x अपॉन माइनस 26, माइनस में प्लस, तो ये हो गया 26,000 इक्वल y अपॉन, ये हो गया माइनस 1,000, माइनस माइनस प्लस 180, 1,180 इक्वल 1 अपॉन 26 और माइनस कितना 20। तो ये हो जाएगा x, ये चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, 26,000 में से 23,600 जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 400, और y अपॉन ये क्या बच जाएगा 180, है ना। 23,600, 23,000, अच्छा 23,600 अगर 26,000 में से माइनस होगा तो ये बचेगा 2,400, है ना, 2,400, और ये 180 बचना चाहिए। वेरी गुड। और ये 6। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, तो x अपॉन 2400 इक्वल 1 अपॉन 6, x बराबर हो जाएगा 2400 अपॉन 6, 6 चौके 24, 400 आ जाएगा, और y अपॉन कितना है 180, है ना, इक्वल 1 अपॉन 6, तो y इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 6, तो 6 18 30। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि एक भेद 1/3 हो जाती है, यानी कि एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो लेट कर लेता हूँ, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, तो x अपॉन y इक्वल हो जाएगा कितना, सॉरी x अपॉन वाई 1 घटाया जाता है अंश से, यानी कि ऊपर, यानी कि नोमरेटर से 1 माइनस की जाती है, तो ये हो जाता है आपका 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल वाई, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये प्लस माइनस 3 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में x अपॉन वाई प्लस 8 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 1/4 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल वाई प्लस 8, तो इसलिए 4x माइनस वाई इक्वल 8, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, या साथ में ही आ जाएगा माइनस वाई बराबर 0। ओके, तो देखते हैं ये जो है फर्स्ट और सेकेंड को किसी भी मेथड से करना है, बट इसमें मैं उससे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हो जाएगा x अपॉन कितना है फॉर्मूला, आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद रखें। पहला है हमें लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ऐसे मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो x अपॉन b1 c2, b1 कितना है लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि प्रॉब्लम ना हो। आपका a1 है 3, a2 है 4, b1 है -1, b2 है आपका ये भी -1 ही है, c1 है -3 और c2 है -8। एक b1 -1 c2 -8 माइनस b2 c1 b2 -1 c1 -3 इक्वल y अपॉन c1 a2 c1 -3 a2 4 माइनस c2 -8 इंटू a1 3
A1 B2, A1 है 3, B2 -1 माइनस A2 4 और B1 है आपका -1। तो ये हो गया x अपॉन माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस और ये -3 इक्वल y अपॉन -12 माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल ये हो जाएगा आपका -3 माइनस माइनस प्लस 4। तो हो गया x अपॉन 5 इक्वल y अपॉन 12 -12 प्लस 24 बराबर 1/1। तब x अपॉन 5 इक्वल 1, इसलिए x इक्वल 5 और y अपॉन 12 इक्वल 1, इसलिए y इक्वल 12। अब हमें देखना है कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न। तो जो भिन्न है x अपॉन y, तो x कितना है, x है आपका 5 और y कितना है 12। तो ये 5/12 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यानी कि माना कि लेट सी है ही है यस, लेट यस गॉट X marks for right answer, ठीक है, एंड Y marks for wrong answer। ठीक है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और इतना, तो 3 अंक मिले सही उत्तर पे और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई। तो हो जाएगा 3x, ठीक है, और -y इक्वल कितना 40। तो हो गया 3x -y -40 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कहता है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते 4x और माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो 2x हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध है। तो 4x -2y, तो कितना मिलता है इसे, तो 50 अंक अर्जित करता है। तो हो जाएगा 4x -2y -50 इक्वल 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए A1 बराबर 3 है, A2 है आपका 4, B1 -1, B2 है -2 और देखिए C1 है -40 और C2 है -50। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं x। तो x जो है इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि हमें, अब x वाला हो गया तो हमें हो गया आपका B1 C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, इक्वल y अपॉन, इसको हम कर लेते हैं। तो हो जाएगा A1 C1 माइनस A2 C2 इक्वल 1 अपॉन, इसको हम अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे y अपॉन y का अगर हम ढकते हैं तो ये हो जाएगा A1 C2 नहीं, ये ही होगा। ठीक है, A1 C2 माइनस, देख लेता हूँ 1 मिनट, ये हो गया आपका B1 B2 C1 C2 आपका A1 A2 फिर से B1 B2, तो ये ऐसे चलता है A2 C1, यहाँ पर A2
A2C1 और C2A1 है ना, C2A1 ठीक है, ओके। हाँ वही है A2C1 और C2A1 या A2C1 A1C2, तो इस पे रख लेते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो देखते हैं आगे। B1C2, B1 कितना है -1 इंटू C2 कितना है -50 माइनस B2 है आपका -2 इंटू C1 है -40 इक्वल y अपॉन A2C1, A2 है 4, C1 है -40 माइनस C2 है -50 इंटू C2, A1 है आपका 3 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2, A1 है 3 और B2 है -2 माइनस A2 4 इंटू B1 है वो है -1, ठीक है। फोन कौन करता रहता है। अब इसको सोल्व करते हैं। x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया 50 माइनस माइनस प्लस -42 जा 80 इक्वल टू 1 अपॉन चल जो 160 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 15 150 इक्वल 1 अपॉन 3 6 -6 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। फोन किसका आ रहा है जी, ओके। तो ये हो गया -30, x अपॉन कितना आ जाएगा -30 इक्वल y अपॉन आ जाएगा 60 150 -10 और इक्वल 1 अपॉन ये हो जाएगा -2, तो x अपॉन -30 इक्वल 1 अपॉन -2, इसलिए x इक्वल टू -30 अपॉन -2 15 आ गया आंसर। उसी तरह से y अपॉन -10 इक्वल 1 अपॉन -2, चूँकि ये दोनों बराबर हो जाएगा इसलिए y बराबर -10 अपॉन -2, इससे कट गया, ये हो गया 5, तो ये आ गया आंसर y बराबर 5, ठीक है। यानी कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए 4th क्वेश्चन नंबर 4। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो भी 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। एक राजमार्ग दो स्थान है A और B, मान लो A और B है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो पहले तो हो जाएगा कि u माइनस v माइनस एक का स्पीड मान लेते हैं। माना कि A की चाल x किलोमीटर है, ठीक है, और B की चाल एक कार A से तथा दूसरी कार B से। तो माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। और दूसरी कार जो है B से कितने में एक ही समय प्रारंभ करती है। तो B दूसरी कार का चाल मान लेते हैं y किलोमीटर, ठीक है, या u और v मान लेते हैं, ठीक है, u v। तो ये हो जाएगा u माइनस v इक्वल कितना, क्योंकि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं, है ना, एक ही दिशा में चल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u माइनस v, तो 100/5, क्योंकि
चाल का डिफरेंस हो गया तो ए बराबर 20, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और ए से बी की जो डिस्टेंस है दोनों का प्लस 100 हो जाएगा, इस सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। बहुत गर्मी है जी, देखिए। ओके, तो क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन हम चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करते हैं। तो x अपॉन x की जगह पर यहाँ पे u हो जाएगा, u अपॉन फिर से v1 v2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये लीजिए, ये जो है आपका है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल u v अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब लिख लेते हैं पहले कि कौन कौन से हैं हमारे पास। a1 बराबर है 1 और a2 बराबर भी है, a1 बराबर 1, a2 बराबर भी 1 है, और b1 बराबर भी 1 है, और b2 बराबर भी माइनस 1 है, b1 बराबर b2 बराबर 1 है, और c1 बराबर माइनस 20 और c2 बराबर माइनस 100। ठीक है, अब करते हैं u अपॉन b1। तो b1 है -1 इंटू c2 माइनस 100 माइनस b2 है आपका 1 और c1 है -20 इक्वल v अपॉन c1 है -20, a2 है आपका 1 माइनस c2 है आपका -100 इंटू c2 a1 है 1 अपॉन a1 है आपका 1 और b2 है 1 माइनस a2 है 1 इंटू b1 है -1। ठीक है, तो हो जाएगा u अपॉन माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 20 इक्वल v अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 100 इक्वल 1 अपॉन माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो हो गया u अपॉन 120 इक्वल 1 अपॉन 112, यही ले रहा हूँ। v बराबर ये हो गया 100 में से 80, 1 अपॉन 1 और 1 2। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, तो एक लाइन और यहाँ लिख दे रहा हूँ। u बराबर हो जाएगा 120/2, तो ये हो गया 60, और ये हो जाएगा v बराबर 80/2, 2 से कट जाएगा 40, देखिए u 60 और v बराबर 40 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। चलो जी चेक करो बाबू। हाँ ठीक है बाबू, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट का। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमें पता नहीं, विमाएँ पता है ना, विमाएँ लंबाई और चौड़ाई को कहते हैं लेंथ ब्रेथ। 2D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो। तो यहाँ पे लंबाई हमें दिया हुआ नहीं है, तो लेट कर लेते हैं कि जो लंबाई है उसको हमने x मीटर मान लिया और जो चौड़ाई है उसको हमने y मीटर मान लिया, लेंथ और ब्रेथ y मीटर मान लिया। अब इसका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वो होगा x इंटू वाई, एक्स वाई होगा। ठीक है, यानी कि जो x इंटू वाई हो जाएगा, है ना, एक्स वाई। अब कहता है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई चूंकि हमने x माना है तो x को 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई यानी कि y + 3।
तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाती है ना। तो क्षेत्रफल पहले कितना है एक्स वाई, चूँकि एक्स वाई लंबाई है तो इसका क्षेत्रफल इतना है। तो अगर कहता है कि लंबाई को इतना कम कर दिया जाए और चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल है, तो पहले हमारा एक्स वाई क्षेत्रफल था उससे 9 इकाई कम हो जाता है, यानी कि एक्स वाई माइनस 9 हो जाता है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल 0। 3x माइनस 5y 15 से 9 गया 6 इक्वल 0। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब कहते हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई तो 3 इंटू चौड़ाई कितना है 2 इकाई, तो इसको भी चूँकि मल्टीप्लाई होता है एरिया एल इंटू बी और प्लस 2 कर दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले से क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, तो एक्स वाई में 67 बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए तो हो गया एक्स वाई प्लस 2x 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2x प्लस 3y और ये प्लस 6 है माइनस 67 इक्वल 0। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y 67 में से 6 गया तो कितना हो गया माइनस 61 इक्वल 0। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले पे कर लेंगे तो पहले लिख लेते हैं a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 और b1 कितना है -5, b2 कितना है b2 आपका है 3, c1 है आपका -6 और C2 है वो है आपका -61, ठीक है। तो देखते हैं x अपॉन d1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो x अपॉन B1 C2, B1 कितना है -5, C2 कितना है -61 माइनस B2 है आपका 3 और C1 कितना है -6 इक्वल y अपॉन C1 A2, C1 कितना है -6 और A2 कितना है 2 माइनस C2 कितना है -61 और A1 कितना है 3 इक्वल 1 अपॉन A1 B2, A1 कितना है 3 और B2 कितना है 3 माइनस A2 2 और B1 कितना है B1 है -5। अब जो है सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 बचे 30, 305 माइनस 6 18 माइनस माइनस प्लस। चलिए इक्वल y अपॉन ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -12 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 6 18 1 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। ओके, कहीं गलत तो नहीं आ रहा ना। 1 अपॉन 8 5 13 1 और 1 2 323 इक्वल 1 अपॉन 3 में से 2 गया 1 8 में से 1 गया 7 171 1 अपॉन 10 और 9 1 19। अब जो है अब एक एक करके देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 2 3 1 अपॉन 19 तो x बराबर हो गया 3 2 3 अपॉन 19। कट कर लेते हैं, देखते हैं 19 का 19 तो 19 हो गया तो कितना बचा 19 7 53 यस 17 पे,
ठीक है। और एक और है, ये 17 हो गया, x बराबर 17 आ गया, और ये हो गया y अपॉन 171 बराबर 171 इक्वल 119। हाँ जी, कितना पे कट रहा है? 9 पे, 19 खतरा, यस सही है। हाँ 9 बार में कट जाएगा, दोनों 81, 9 और 17, तो 9 बार में, यानी कि x आ गया 17 और y आ गया 9, x 17 y 9 है, यानी कि इसका जो लंबाई है वो x 17 मीटर है या किलोमीटर जिसमें भी है, और जो y है वो 9 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 3 का 3.5 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। अब हम अगले वीडियो में करेंगे 3.6। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।